हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं प्लेन प्लाजो के लिए एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बना रही हूँ। इसके लिए मैंने फैब्रिक का एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई है 7.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है तकरीबन 42 इंच। तो ये फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर लाइंस लगानी है। तो सबसे पहले हम साइड से 3 इंच कपड़ा छोड़ देंगे इस तरह से, और अब एक सीधी लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन के आगे हमें 0.7 इंच की दूरी पर सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से जितना चौड़ा ये इंची टेप है इतनी इतनी दूरी पर हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। लाइंस ड्रॉ करने के लिए आप चॉक का ही इस्तेमाल कीजिएगा, पेन या पेंसिल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि पेन या पेंसिल वॉश करने पर इतनी जल्दी निकलते नहीं हैं। तो इस तरीके से हम ये लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और सारी की सारी लाइंस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली हैं। अब हम पहली वाली लाइन को छोड़ के दूसरी वाली लाइन से कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से, और एक सिलाई लगाएंगे पहली वाली लाइन के ऊपर। देखिए, इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है इस तरह से, और एक प्लेट हमारी यहाँ पर बन गई है। अब इसी तरह से हमें अगली वाली लाइन को छोड़ देना है और इससे अगली वाली लाइन से कपड़े को इस तरह मोड़ना है और एक सिलाई और लगानी है यहाँ पर। ये देखिए, एक और प्लेट हमने यहाँ पर बना दी है। अब इसी तरह से हम अगली वाली लाइन को छोड़ के उससे अगली वाली लाइन से कपड़े को मोड़ेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। और ये सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है सारे के सारे कपड़े पर। ये देखिए, इसी तरह से हमें प्लेट्स बनाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए, इसी तरह से हमें सारी की सारी प्लेट्स बनानी है। तो ये सारी की सारी प्लेट्स मैंने यहाँ पर बना दी हैं। ये देखिए, इस तरह से। अब हम इन्हें फ्लैट करेंगे। तो ये देखिए, हर एक प्लेट को हम इस तरीके से प्रेस कर लेंगे बीच में से, और इसको नेल्स की हेल्प से हम क्रीज बना लेंगे फ्लैट करके अच्छे से। सारी की सारी प्लेट्स को हम इसी तरह से पहले नाखूनों के साथ क्रीज बना के फ्लैट कर लेंगे और बाद में हम इस पे प्रेस करके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये फ्लैट कर ली हैं अच्छे से। ये देखिए, और इसी तरह से मैंने बाकी सारी प्लेट्स को भी फ्लैट करके प्रेस कर लिया है। ये देखिए, अब हम इसकी एक किनारी पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। अब हम एक स्केल की हेल्प से इसके ऊपर निशान लगाएंगे 2-2 इंच की दूरी पर इस तरह से। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम 2-2 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। अब हम सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे भी हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। अब ऊपर से भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे।
इसकी चौड़ाई है 18 इंच और यहाँ पर पाइपिंग के लिए मैंने 2 इंच चौड़ा कपड़ा कट किया है। और इस बॉर्डर की उल्टी तरफ हम पाइपिंग को इस तरह से रखेंगे कि बॉर्डर की रॉन्ग साइड और पाइपिंग की राइट साइड एक दूसरे को फेस करें। और अब हम इस तरह से एक मोटी पाइपिंग यहाँ पर बना देंगे। एक सिलाई हम यहाँ पर भी लगाएंगे। अब प्लाजो के ऊपर हमें इसको उल्टा करके रखना है इस तरह से और एक सिलाई लगानी है। प्लाजो की कटिंग करते हुए आप ध्यान रखिएगा कि जितनी आप प्लाजो की ओरिजिनल लंबाई कट करते हैं उससे तकरीबन 7 इंच आपको कम कटिंग करनी है, क्योंकि 7 इंच चौड़ा बॉर्डर हम नीचे की तरफ लगाएंगे। अब इसे अटैच करने के बाद यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे और अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये सितारे लिए हैं, आप चाहे तो मोती भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स यहाँ पर तैयार करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। एक सुई में हमें धागा डालना है और इस तरीके से यहाँ पर एक टांका लगाना है, ये देखिए, और इसके ऊपर एक सितारा लगाना है। आप चाहें तो मोती भी यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर सिंपल इसको छोड़ सकते हैं बिना कुछ लगाए। ये देखिए, अब इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे यहाँ से और अगला बॉक्स हम इसी तरह से छोड़ देंगे और उससे अगले बॉक्स पर हम बो जैसा एक और डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हमें ये डिज़ाइन क्रिएट करना है इसके ऊपर। और एक बॉक्स छोड़कर एक बॉक्स पर इसी तरह से हमें पैटर्न्स को बनाते जाना है। ये देखिए, एक लाइन मैंने यहाँ पर पूरी कर दी है। अब दूसरी लाइन पर हम पैटर्न के ऊपर वाला बॉक्स खाली छोड़ेंगे और उससे अगले वाले बॉक्स पर हमें ये डिज़ाइन बनाना है, बिल्कुल इसी तरह से। बहुत ही सिंपल तरीका है ये और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। आप इस तरह का सेम डिज़ाइन अपने सूट के दामन पर या घेरे पर और बाजू पर भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, दूसरी लाइन भी मैंने कंप्लीट कर दी। अब इसी तरह से हमें तीसरी लाइन भी यहाँ पर बनानी है। और ये देखिए, तीसरी लाइन भी मैंने यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर ली है और बहुत ही सुंदर ये पैटर्न हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसके ऊपर मैंने जहाँ जहाँ पर सिलाई लगाई थी वहाँ पर बारीक वाले गोटे की एक एक लाइन अटैच कर दी है। बहुत ही कॉमनली ये गोटा बाज़ार में मिल जाता है। सितारों के रंग का ही मैंने गोटा लिया है। और अगर आपको इस तरह का गोटा नहीं पसंद तो आप कोई सिंपल लेस भी बारीक वाली इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब हम इस प्लाज़ो की फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे और प्लाज़ो की फिटिंग वाली सिलाई यहाँ पर मैंने लगा ली है और ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।